नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। पूरे देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की चर्चा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव की चर्चा है। छात्र संघ चुनाव लगभग 10 साल से बंद है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के छात्र संगठन हो या बीजेपी के छात्र संगठन, सभी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा रही है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और अब बीजेपी की सरकार को भी 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। छात्र सड़कों पर हैं। एनएसयूआई ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी का घेराव कर रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से क्या नुकसान है, क्या नए नेताओं की जो पौध आनी चाहिए इस छात्र संघ चुनाव के माध्यम से वो रुकती नजर आ रही है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए। तकनीकी कारणों से हमारी ये रिपोर्ट नहीं चल पाएगी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता रितेश मौर्य जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी हैं और छात्रों का पक्ष रखने के लिए एबीवीपी के महानगर मंत्री सुजल गुप्ता जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सुजल गुप्ता से करूंगा क्योंकि सबसे युवा हैं और छात्र संघ चुनाव की मांग भी कर रहे हैं। आखिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? आप लोग तो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कारण है सरकार आप लोगों की बात को भी नहीं सुन रही है? देखिए, हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों से कलेक्टर के माध्यम से हम सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, और सत्ताधारी पार्टी का ये एग्जाम्पल लेना सही नहीं है। इससे पहले पूर्ववर्ती में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तब भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तब भी हम लोगों ने उस समय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी थे, हम लोगों ने वहाँ तक बात पहुँचाई, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने चुनाव नहीं कराया। अभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट प्रदेश में आ गई है और आपने ही बताया करीबन 2.5 साल 3 साल अभी पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है। तो इसका स्पष्ट मानना हम यही मान सकते हैं कि जो नया नेतृत्व आना चाहिए, कैंपस से निकल के आना चाहिए, वो रोकने का सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, अंशुल मिश्रा जी, आपकी सरकार में भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ और अब बीजेपी में भी नहीं हो रहा है। एनएसयूआई के लोग बहुत तगड़े से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण क्या है, क्यों नहीं कराना चाहती थी आपकी सरकार और अभी क्या स्थिति है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? मृगेन जी, इस वक्तव्य को देख के मुझे एक लाइन याद आ रही है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। आज छात्रों का रंग इस चलती हुई सरकार में, बल्कि इस सोई हुई सरकार में, बल्कि इस अलोकतांत्रिक सरकार में, बल्कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाली सरकार में देखते हुए बनता है। छात्रों का छात्र संघ चुनाव जो है वो अति अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ का चुनाव से ही बड़े नेता निकल कर आते हैं, चाहे कांग्रेस का पुराना इतिहास हो, चाहे भारत के विभिन्न राज्यों का पुराना इतिहास हो। आपने कहा कि हमारे सरकार में भी छात्र संघ चुनाव नहीं होते थे। कैसे नहीं होते थे? हमने एनएसयूआई के चुनाव करवाए हैं, हमने युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए हैं, और साथ साथ मैं उसी पर आ रहा हूँ। आपके दिमाग में इंटरनल चुनाव है। हाँ, आपके दिमाग में जो प्रश्न की उपज हो रही है उसी दिमाग पर मैं आना चाह रहा हूं कि हमने चाहे एनएसयूआई का चुनाव हो, चाहे युवा कांग्रेस का चुनाव हो और छात्र संघ का चुनाव हो, उसके लिए हमने कई सारे प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। लेकिन सेंट्रल में बैठी हुई मोदी सरकार जो एकला चलो की राजनीति करती है, जो ये कहती है कि ऊपर वाले ने जो फरमान जारी कर दिया वही काम करना है, जो ये कहती है कि हम सिर्फ एक हैं, मैंने जो आदेश पारित कर दिया वो करना है, वही ये नहीं चाहती कि युवाओं की जो चहुमुखी विकास की धारा है, जो चहुमुखी उनके नेतृत्व करने की क्षमता है, वो जनता जनार्दन के सामने आए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा युवाओं के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, दोनों डबल इंजन चलती हुई सरकार के साथ। रितेश मौर्य जी, क्यों केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाया और राज्य सरकार क्यों पहल नहीं कर रही है? हम लोग तो जब पढ़ते थे छात्र संघ चुनाव होता था, देश में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव देश भर में चर्चित रहता है, जेएनयू के चुनाव को पूरे देश क्या विश्व में चर्चा होती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव ही नहीं हो पा रहा है। जी, मैं बता देना चाहता हूँ, अंशुल भाई ने यहाँ जो कहा केंद्र सरकार, आपको जानकारी नहीं है शायद, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, पंजाब हो या फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह छात्र चुनाव हुआ। वहाँ पर विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है लगातार जीती है। आपने देखा कि पिछले बार जो सितंबर में लगातार जो है देश भर में इनका हुआ। मैं बात मान सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में विगत 7 वर्षों से यहां पर शासन चुनाव नहीं हो रहे। 5 साल कांग्रेस ने उसे रोक रखा था, और लेकिन हम भी अभी लगातार हम बातचीत चल रही है कि छत्तीसगढ़ में जो राजनीति की सबसे पहली इकाई होती है छात्र राजनीति, उसके माध्यम से यहाँ पर
पर हमको नेतृत्व करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी अब बातचीत चल रही है, माननीय सीएम साहब भी उसको इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शासन चुनाव के लिए एजेंडा बनाने की आवश्यकता है, तो उस पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बात अंशुल भाई ने कही इनके NSY यूथ कांग्रेस चुनाव की, आज ही पेपर में छपा है कि 20-20 हजार में इनके जिला अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष इनकी नियुक्ति हो रही है। जो इनकी गुंडागर्दी, इनके जो है लगातार खूनी जो राजनीति उनकी होती है, इस पर कैसे रोक लगे? क्योंकि छात्र चुनाव कांग्रेस कैंपस के अंदर स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। छात्रों की मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय हो या फिर ऐसे जो उनके परीक्षाओं को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होकर के केवल ये अपने NSY चुनाव की बात कर रहे हैं। छात्र चुनाव की मांग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम चुनाव कराएं और चुनाव के माध्यम से नया सरकार जब प्रतिबद्ध है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल तो मेरा मोहरे जी आपसे यही है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सरकार चाहती है तो कर देना चाहिए। अब तो नया सेशन भी चालू होने वाला है जी कॉलेजों में। देखिए, शासन चुनाव करने के लिए सारी प्रक्रिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय और माननीय राज्यपाल की भी अनुमति लगेगी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़ा सा भी इसमें इंतजार करने की आवश्यकता है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने भी मांग किया था, NSY ने भी आज जो है प्रदर्शन, मैंने देखा कि अभी सड़क पे कुछ 400-500 इनके नेता लोग जा करके घेराव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रभावशाली छात्र राजनीति जो होना चाहिए कैंपस के अंदर, पहले जो है ज्ञापन के माध्यम से छात्रों की भी राय होनी चाहिए। 2013 की घटना बता दूं, मैं खुद विद्यार्थी परिषद से निकल करके यहाँ पर बैठा हूँ। 2013 में हम लोगों ने हर कॉलेज, छत्तीसगढ़ के 550 कॉलेजों में ज्ञापन देकर के वहाँ की समस्याओं को लेकर के विश्वविद्यालय स्तर का बड़ा घेराव किया। तब सरकार को समझ में आया कि उस समय की चुनाव आवश्यक है, और चुनाव हुआ, और 3 साल के चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने लगातार जीत दर्ज की थी। मुझे लगता है कि उसके बाद में जब NSY अपना आंतरिक चुनाव करती है, उसको देखना जरूरी है कि ये अपना आंतरिक चुनाव को इस पे ना थोपे, क्योंकि कैंपस के अंदर जब गुंडागर्दी होती है और कोई घटना होती है तो उसको लेकर के NSY के नेताओं को जवाब कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव में गुंडागर्दी करते हैं। अभी हम लोग बंगाल में देख रहे हैं किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है। आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, इस कारण चुनाव बंद हुआ, ऐसा कुछ है? मान्यवर, जब हमारे काबिल प्रवक्ता, हमारे काबिल नेता जब अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे तो ये नेता कम अभिनेता ज़्यादा समझ में आ रहे थे। इसलिए मुझे इनको फिर देख के एक लाइन याद आ रही थी कि सोने के अगर आप 100 टुकड़े भी करेंगे ना तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को आप कितने भी टुकड़े करेंगे उसकी कीमत नहीं होती, आप कितने भी आरोप लगा लेना। आपने यह कहा कि अभी कि हम गुंडागर्दी करते हैं, आपने यह कहा कि हम खूनी रंजिश की राजनीति कर रहे हैं, आपने यह कहा कि कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, NSY के नेता जो हैं वो गुंडे होते हैं। मान्यवर, आप स्टूडियो में बैठ के यह कह दे रहे हो, चलो 2 सेकंड के लिए अगर आपकी बात को हम मान भी जाएं तो वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जीरो टॉलरेंस, सुशासन, ये सब सबूफे कहाँ गए? अगर हम ऐसा कर रहे होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम जेल में पड़े होते। ये झूठ बोलने का काम ये ना करे मान्यवर, ये झूठ बोलने का काम आपने कह लिया। अब छात्र राजनीति पे आइए, क्यों नहीं हो पा रहा है और आपकी सरकार में क्या दिक्कत थी ये बताइए। बहुत गंभीर प्रश्न आपने कहा कि चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारी भी सरकार गई, हमारी सरकार ने भी प्रयास किए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे बड़ा षड्यंत्रकारी एक नीति चल रही है। वह नीति पिछले 5-7 सालों से चल रही है ताकि छात्र की बहुमुखी जो धारा है वो सामने ना आ पाए। क्यों ना आ पाए? क्योंकि क्या होता है कि हम जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं चलती हुई सरकार को, उसका एक सिस्टम होता है। जैसे कि अभी हमारे युवा साथी ने बताया कि हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, हमने माननीय, इनके श्रीमुख पर भी आ गया कि माननीय राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाता है। माननीय राज्यपाल का विशेषाधिकार यह होता है कि वहां चुनाव कराने हैं या नहीं कराने हैं। तो विशेषाधिकार के तहत, चूंकि आपको पता है चाहे आज की दिनांक में ईडी हो, आईडी हो या बाकी की स्वतंत्र एजेंसियां हो, वो दबी हुई है। मैं बीच में नहीं बोलूं, देखिए जनता का समय खराब मत करिए, जनता का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सारी निष्पक्ष चीजें, मेरा कहने का मतलब यह है कि सारी निष्पक्ष चीजें दबी हुई है, एक सिस्टम दबा हुआ है। तो 7 चुनाव को अप्रूवल देने वाला आज मोदी से दबा हुआ है। आज मोदी से दबा हुआ है। अब मोदी से क्यों दबा हुआ है? क्योंकि मोदी ये चाहता है कि अमित शाह का बेटा सब कुछ बन जाए, रितेश मौर्य जैसे नेता कुछ ना बन पाए। अरे भैया, आप समय को बर्बाद करने का काम मत करें मान्यवर। यही समस्या है, यही समस्या है इनके साथ, यही दिक्कत है इनके साथ। सच्चाई जब जब आएगी, रितेश मौर्य का दिल बदलाएगा। यही समस्या है कि जब सच्चाई बोला जाएगा ये गंद फैलाएंगे। गंद मत फैलाइए भाई साहब, सुन लीजिए भाई साहब, आप अपने समय में आप ठीक है रितेश जी, अंशुल जी रुकिए, मैं सुजल गुप्ता से बात कर लेता हूं। आप लोग बहुत लड़ रहे हैं। सुजल गुप्ता,
आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, यही लड़ रहे हैं। नहीं, इनका आप काम दोनों- ही लड़ना है। आप हमें गुंडा दोनों कहते हैं, लड़ रहे लड़ाई ये करते हैं, यही लड़ रहे हैं, सच्चाई यही लड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं है, यही लड़ रहे हैं। अपने समय में बोलने की हिमाकत इनमें नहीं है। ठीक है, ठीक ये है, लड़ ठीक ये है। रहे हैं। आप लोगों को नहीं पूरा कर समय रहे। दूंगा। सुजल के पास आता हूँ। सुजल, क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा है? मूल कारण पे आते हैं ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है, वहाँ छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, पूरे देश में उस पर नजर रहती है। जेएनयू के चुनाव पे पूरे देश की नजर रहती है। छत्तीसगढ़ में भी चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, मोहम्मद अकबर हो, तमाम बड़े नेता हों, प्रमोद दुबे हों, ये सब छात्र राजनीति की उपज है। क्या ये युवाओं के साथ एक अन्याय नहीं हो रहा है? आपको नहीं लगता युवाओं को पॉलिटिक्स में आने से रोकने की एक साजिश है? देखिए, बिल्कुल साजिश हो रही है। 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही, उन्होंने भी साजिश की। भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, लेकिन सरकार क्यों नहीं करा पा रही छात्र चुनाव? क्यों डर रही है युवाओं से? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जितने भी छात्र नेता बन के जो घूम रहे हैं एनएसयूआई में, आधे लोगों को तो विश्वविद्यालय कॉलेजेस में एडमिशन नहीं है, और ये लोग चले हैं ज्ञापन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आधे लोग तो एडमिशन नहीं है। आधे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि यूजीसी के क्या गाइडलाइन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की यदि मैं 10 बिंदु पूछ लूंगा एनएसयूआई और युवा कांग्रेसियों के साथियों से, तो यहाँ से उठ के नहीं, चले उनकी जाएंगे। परीक्षा नहीं लेना है अपने को। अभी तो छात्र संघ चुनाव पे ही बात करना है। उनकी परीक्षा आप क्यों लेंगे? जी बिल्कुल, यदि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है तो सरकार की विफलता है। सरकार को छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए, और सरकार युवा नेतृत्व से डर रही है, मेरा ये मानना है। अभी भी नहीं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सरकार तब भी डर रही थी, और अभी क्या परिस्थिति बन रही है कि वर्तमान में भी सरकार क्यों नहीं करा पा रही छात्र संघ चुनाव, ये बहुत ही बड़ा नहीं, प्रश्न मेरा सवाल यही है। आपके पास आऊंगा रितेश जी। सुजल जी, मेरा सवाल ही यही है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों, क्या ऐसा कौन सा डर है सरकार को? देखिए, छात्र संघ चुनाव जो आपने विषय बताया, सरकार क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि नए नेता उभरने ही नहीं देना चाहते ना। वो कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ लोग बैठे हुए हैं, वही लोग सिस्टम चलाएंगे, वही परिवारवाद पूंजीवाद चलाएंगे, तो उनके ही बेटे आएंगे, वही भी राजनीति करेंगे। रितेश जी, नए ऐसा लोगों कुछ को है कि आप आगे नहीं बीजेपी बढ़ाया की जा रहा है। सरकार में नए नेतृत्व को उभरने नहीं दिया जा रहा है? परिवारवाद, पूंजीवाद, सुजल जी सीधा आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोग उभरने नहीं देना चाह रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो भी यही हाल था। वर्तमान में जो सरकार वर्तमान है, की बात करते हैं ना, वो जी, तो बिल्कुल। गवर्नमेंट चली गई, अब आप लोग की गवर्नमेंट आ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। 2014, 15, 16 3 साल चुनाव हुए, ठीक है। उसके बाद जब चुनाव की तैयारी, अभी आपने देखी वर्तमान की बात करूं तो 2023 विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव, फिर 2025-26 में अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, ये सारे चुनाव में जो है सरकार लगातार व्यस्त, सभी राजनीतिक दलें जो इसमें व्यस्त रही। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर बिल्कुल विचार करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी भी मानती है, हमारी सरकार भी मानती है रितेश जी, कि मैं आपको शासन चुनाव रोकूंगा। होना आवश्यक है। रितेश जी, तो मैं इसके आपको लिए थोड़ा सा रोकूंगा। इंतजार करने की आवश्यकता है कि मेरा सरकार की तरफ से मेरा ये statement आ कहना जाए। है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर साल चुनाव हो रहा है, जेएनयू का हर साल चुनाव तो वहाँ भी होते हैं ना। यही विधानसभा होता है, यही लोकसभा होता है, यही नगरीय निकाय होता है। कॉलेज का चुनाव, यूनिवर्सिटी का चुनाव रोकने का क्या मतलब है? रितेश जी जी देखिए, पूरा प्रशासन इसमें लगता है, आपको भी याद होगा जब 2014, 15, 16 की बात करूं तो साले जितने भी पूरी फोर्स है और भी चीज़ें हैं उसमें पूरी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा, क्योंकि कोई छात्र राजनीति कोई नॉर्मल राजनीति नहीं है। इसको कहा जाता है कि कोई छात्र नेता किसी कॉलेज से निकलता है तो एक प्रकार से विधायक के प्रकार से उसका रोल होता है, तो उस रोल बैक के लिए भी सारी तैयारी लगती है। तो मुझे लगता है कि ये 2 साल को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि चुनाव में पूरा समय निकल गया, आने वाले समय में हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध रहेगी, 2 साल चर्चा को चल छोड़ रही दें, है। आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं भाई 2 साल को? 2 साल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुए क्या? देखिए, सत्यता की परम सिद्धांत ये होता है कि राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, उसकी सच्चाई सामने आई जाती है। इन्होंने कहा बहुत बड़ा एक अमला लगता है, सहयोग लगता है, और ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रहे हैं कि आज तक अगर ये चुनाव नहीं कर पाए तो इनके पास ना अमला है, ना काम है, ना लोग हैं जो काम को सिद्ध कर सके। अभी हमारे युवा साथी ने एक प्रश्न, गुप्ता जी ने प्रश्न किया कि हम मैं यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई से 4 प्रश्न कर लूं, अगर ये बता दूं यूजीसी का तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सरकार, अगर यूथ कांग्रेस का एक सिपाही ने ना अगर आपसे 4 कंडिकाएं संविधान की पूछ ली तो आप खुद जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसी की परीक्षा का विषय नहीं है, परीक्षा नहीं लेना यह अपने को, नेतृत्व का विषय है। हाँ। यह परीक्षा का विषय नहीं, ये नेतृत्व का विषय है। एक छत्तीसगढ़ का जिम्मेदार युवा होने के नाते, एक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सोई सरकार को चेताना चाहता हूं कि छात्र संघ का चुनाव अति अनिवार्य रूप से जल्द होना चाहिए। जो बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमारे पास ये अमला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सिस्टम सब है, लेकिन दबाव पूरा है। दबाव पूरा है। दबाव किसका है? नरेंद्र मोदी का है। दबाव किसका है? चलती हुई ऊपर वाली सरकार का है। यहाँ के छात्र संघ चुनाव में नरेंद्र मोदी का क्या दबाव हो जाएगा? कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ कैसी में बात कर कमजोर रहे हो हैं? चुकी है। जेन ज़ी पे एनएसयूआई के राजनीति कर
पास जो घेराव है कैसे मैं हो आपको जाएगा? प्रत्यक्षदर्शी लेके जा सकता हूँ। सीएम हाउस में केवल 500 लोग उनके और शासन चुनाव की मांग कर अरे रहे आप ताकत जिनमें आपके बैठे रहते हो, 500 सड़क लोग उतरने की 300 हजार कैसी लोगों बात की नहीं है करते हैं? और शासन कैसी चुनाव बात की करते मांग हैं कर रहे हैं। और आप कहने से चुनाव में ये आए दिन किस खूनी प्रकार की रंजिश बात कर रहे हैं सूरजपुर की जो घटना हुई है दुनिया को पता है। वहां पर अरे किस बात से सरकार आपके घटना पर मत NSY जाइए, जिला घटना तो अभी अध्यक्ष का कोरबा नाम में हुई है, जिस आदमी ने अपनी पत्नी का सर कलम कर कर पूरे शहर में घुमाया। घटना पर मत जाइए। विस्तार न्यूज जैसा जिम्मेदार न्यूज चैनल भी NSY उस के फुटेज नेताओं को का चलाने अपराध की में हिमाकत नाम नहीं आ कर रहा पा है। रहा है, इस बात क्योंकि बताइए क्या सामान्य जनता जो है वो डर जाएगी आपकी NSY सरकार में के कर्म नेता होगा। का ये मुझे परीक्षा मत के बताइए। लीक में नाम अगर आया, बात खुलेगी तो परीक्षा दूर लीक तक वाले तक जाएगी। नाम आया इसलिए अभी मैंने अभी। फिर से शुरुआत में सोशल आपसे मीडिया में कहा चल रहा है। कि मत पूछ कि सूरजपुर क्या हाल है घटना मेरा हुआ तेरे है। आगे, अपराध बस देख स्वीकार कि क्या करना रंग सीखिए। है मेरा पहले अपने तेरे आगे। संगठन को ये मजबूत युवाओं करना का सीखिए। रंग जो स्वच्छ है ना छवि वो की आपके राजनीति खिलाफ करना में खड़ा सीखिए। हुआ तब बात है। युवाओं करेंगे का क्योंकि आप उमंग जो है ना वो विधानसभा आपके खिलाफ में लोकसभा खड़ा हुआ नगरीय है। निकाय चुनाव भी युवाओं हार का जो चुके हैं जुनून और है ना वो शासन आपके चुनाव खिलाफ में में खड़ा गारंटी हुआ दे है। सकता हूँ और जहाँ पे आपकी हिंदुस्तान का हार पुराना होगी। लेकिन इतिहास कोई है ध्यान कि रखें जब युवा बोला सरकार है ना की दूसरी रात से प्रतिपद डोला है, होगी। इसलिए आप अपनी अरे घमंड तो में मत सिराज रहिए। यादव तो आप कांग्रेस से अपने डोल रात रहे से हैं। आन पे कांग्रेस से रखिए। डोल रहे हैं रात से राज आन यादव। पे बोलने वाला है, ठीक है। आने वाला समय इनके बताने वाला कांग्रेस के है। नेता तो विदेश भाग जाते हैं। अरे कहाँ विदेश क्या भाग बात जाते हैं? करते हैं? विदेश ओमान भागने में वाला। पश्चिम रितेश बंगाल जी, चुनाव रितेश जी, में हार के रितेश भाग जी, गए। अंशुल जी। जहाँ पे भैया, कांग्रेस के कैसी तो बात ढूंढ करते रहे हैं? कहाँ है? विधायक राहुल भट्टा गांधी कहाँ है? नरेंद्र मोदी कहाँ भट्टा है? है। कहाँ है? पश्चिम हिंदुस्तान बंगाल में में कहाँ है? ओमान हिंदुस्तान में में टीवी नरेंद्र में मोदी दिखा कहाँ है। है? अरे नरेंद्र मोदी मोदी जी कहाँ तो वो है है, वो ना? तो संबोधित किए। नरेंद्र मोदी ठीक है। है आप रितेश बात जी, करते रितेश हैं। जी अपन विषय से अलग जा रहे सरकार से बोलिए हैं। कि चुनाव होना राहुल चाहिए। गांधी कहाँ जा रहे हैं और नरेंद्र हाँ। मोदी कहाँ जा रहे हैं ये विषय इसमें नहीं मत जाइए। है। विषय है छात्र संघ चुनाव। और सुजल के पास आऊंगा। सुजल क्या लगता है सलूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार चैनल है तो हम आपका पक्ष तो रखें। सलूशन क्या होना चाहिए, सरकार क्यों ऐसा नहीं कर पा रही है, उसको कुछ सुझाव आपकी तरफ से कि ऐसा करना चाहिए और क्या होना क्या चाहिए। सुजल देखिए बार बार छात्र संघ चुनाव को एक वर्ड छात्र राजनीति से ही जोड़ा जाता है। क्या सिर्फ छात्र संघ चुनाव का जो विद्यार्थी उसमें चुनाव लड़ेगा वो क्या केवल राजनेता बनेगा? कभी दो लोग हमारे बड़े भैया 2 लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या छात्र संघ चुनाव से निकला हुआ प्रोडक्ट या विद्यार्थी क्या वो अच्छा गाना गा सकता है, क्या अच्छा गाना गाने वाला व्यक्ति छात्र संघ चुनाव लड़ सकता है। देखिए बहुत जैसे कि रजत अभी तो शर्मा जी, हीरो वहाँ तमिलनाडु में सरकार बना लिया भाई, सही बात बोल रहे हो आप। रजत शर्मा जी जो इंडिया टीवी में अभी संपादक है वो स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव केवल छात्र राजनीति तक सीमित है। तमाम तरीके के विद्यार्थियों के अंदर कोई अलग अलग प्रतिभा है वो उसमें भी आगे जा सकता है। तो छात्र संघ चुनाव एक नेतृत्व देने का मंच है, एक नेतृत्व करने के लिए विद्यार्थियों को एक मंच देने का काम करता है। सही बात है। अंशुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। छात्र संघ चुनाव की परिकल्पना जब रची जा रही थी भारत के सुंदर इतिहास में, तब यही सोचकर परिसंकल्पना रची जा रही थी कि छात्र जो है अपने अंदर की खोई हुई प्रतिभा को एक मंच प्रदान करते हुए राष्ट्र के सामने प्रदर्शित करे और राष्ट्र हित में उसका बड़ा सहयोग हो। लेकिन विडंबना इस बात की है कि छात्र संघ चुनाव को अगर हम तराजू पर तौलें तो कांग्रेस की जब भी सरकार रही है सबसे ज्यादा चुनाव अगर हुआ है तो छात्र संघ चुनाव का हुआ है। और जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी आई है छात्र संघ चुनाव के ऊपर काला दाग लगाई है। स्थापना कब आई है बता दो। ये बता NSY की दीजिए। स्थापना कब हुई बता दीजिए। आप मोल पड़ेंगे। सफेद मियां इसलिए बोलेंगे झूठ क्योंकि यहाँ चलती पहले हुई बैठ नस पकड़ी जाएगी। के हमेशा मियां चुनाव इसलिए हाथ में बोलेंगे NSY क्योंकि के सच्चाई इनके सामने युवा क्या लेकर बात आएगा। करते मियां हो? इसलिए बोलेंगे बीच में देखिए, मैं एक क्योंकि चीज़ इनका कहना चाहता हूं। काला बताइए। दर्द नरेंद्र मोदी NSY की से स्थापना लेकर कब अमित आई है? शाह का काला ठीक है, दर्द ठीक है। इनको दिखाया अरे, जाएगा और इनके पास शब्द नहीं आएगा। अंशुल भाई सुनो, मियां जो है वो अंशुल भाई बीच में सुनो, तो कर हम रहे लोग- बीच में हम लोग- इसलिए बोलेंगे अंशुल मियां। भाई हम लोग छात्र संघ चुनाव पे बात कर रहे हैं, कहाँ नरेंद्र मोदी पे चले जाते हो आप? सरकार मैं एक उदाहरण देता हूं। भैया, मैं नीचे पर धरातल पे कुछ क्यों नहीं नहीं जाना बोलने के चाहिए? लिए। मैं आपसे कॉलेज पूछना चैप्टर में चाहता हूं। अंशुल भाई ने अरे कहा सर बीच में नहीं बोलते अपन जनता को सुन। गुप्ता मैं जी मृगेश ने जी जो आपसे कहा एक छोटा इनके सा पास प्रश्न कॉलेज करता में हूं। पढ़ने वाले मैं विद्यार्थी मृगेश जी नहीं से है। मृगेश जी से चुनाव में एक लड़ने प्रश्न की करता हूं। नामांकन भरने के लिए मृगेश कोई जी आप लोग मुझे नहीं बताइए, है। 500 क्या ये लोग नैतिक निकले जिम्मेदारी भारत के यशस्वी शर्म आनी प्रधानमंत्री की चाहिए। है या नहीं? 500 लोग निकले। मैं आपसे पूछता हूँ। एक एक करके मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक एक करके बोलते हैं। आपसे रुकिए। प्रश्न पूछता हूं। अंशुल जी एक एक करके बोलते हैं। चलिए आप मैं अपना ही पक्ष शुरुआत करता रखिए। हूं। रितेश जी इनको 1 मिनट बोलने दीजिएगा कंटिन्यू। 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में प्रश्न नहीं, पूर्ण आप करूंगा 1 मैं। मिनट, अब मेरे से मृगेश सवाल जी, नहीं करिएगा, उधर ही मैं- करिएगा। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान के युवाओं से ये पूछना चाहता हूं कि इतना सुंदर और बहुमुखी चुनाव अगर नहीं हो रहा है तो क्या चलती हुई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं हो, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो? क्या केंद्र सरकार यह एक फरमान जारी नहीं कर सकती कि संपूर्ण भारत के राज्यों में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? किसकी हिमाकत है उस निर्देश को न मानने का?
मैं तो ठीक आपसे है। सीधा प्रश्न करता रितेश हूं। मौर्य जी रितेश इसका जी, जवाब सीधा देंगे, प्रश्न जवाब रितेश जी इसका जवाब दे देंगे। बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं, सीधा जवाब दीजिए। अंशुल भूल जी जाइए भूतकाल में क्या हुआ, हाँ, भूतकाल ठीक। में जो बात ठीक है, करते हो ठीक है, उन्हें जवाब भूल जाते दे हैं। आज रहे हैं, वर्तमान जवाब दे बात रहे हैं। करेंगे, भविष्य सवार थे। चलिए अंशुल जी, बताइए। आराम से अरे आराम से ही आपकी खड़े हो, मजबूरी बताइए समझ जरा। अरे सकता हूं। जवाब सुनेंगे हम तो। बताइए रितेश जी, प्रश्न का जवाब। रितेश जी हाथ दिख रहा है। हाँ, आराम बताइए, से, आराम बताइए, से। बताइए। देखिए, ये केंद्र सरकार तय नहीं करती कि जहाँ ए, चुनाव देखिए, राज्य बोल सरकार बोल तय रानी, करती है। इतना ये इतना बात पानी। देखिए, कितना क्या डरते हो बात सरकार करते आप हैं? युवाओं से। क्या अंशुल, बात अंशुल कर रहे हैं, जी। अंशुल जी? बहुत थोड़ा डरते सा हैं ये धैर्य युवा। आपको रखो। 1 मिनट दिया तीन था, चुनाव उनको भी 1 हारने मिनट के बोले। बाद समझ में आता है प्रश्न मानसिकता जो किस पूछा स्तर गया पर वो जा दे सकती नहीं पा रहे है। जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देंगे जवाब दीजिए, देंगे। चलिए दीजिए। देखिए, जहाँ जहाँ राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार, जहाँ जहाँ शासन चुनाव हुए, आपने देखा 2025 के अंदर, अभी 26 चालू हुआ है, 25 के जितने हुआ वहाँ विद्यार्थी परिषद जीत हुई। एनएसयूआई बहुत धरातल पे कमजोर है। क्या आप नरेंद्र दूसरी बात, मोदी दूसरी ये बात, दूसरी बात, फरमान जारी कर दूसरी दे बात, तो दूसरी मान बात, जाएगा, आप नरेंद्र मोदी पे आकर प्रश्न ये था। राहुल गांधी रानी पूछो मत ना, करिए। क्यों नहीं करा अरे हिमाचल राहुल प्रदेश गांधी में विपक्ष सरकार में ने? है, सर। क्यों नहीं करा कर्नाटक में? विपक्ष बताओ, में है, कर्नाटक में विपक्ष चुनाव में क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? बताइए, यहाँ कर्नाटक क्यों हिमाचल नहीं प्रदेश हुए, चुनाव वहाँ क्यों नहीं क्यों हुए? नहीं हुए? नरेंद्र भूपेश मोदी सरकार जी में क्यों नहीं हुए? परम भूपेश ज्ञान प्रदेश मिला है सरकार में आपसे क्यों नहीं हुए? बोलिए आज। छात्रों क्यों लाठी से पीटा गया? मृगेश जी, रोजगार की बातें कर इनसे रहे थे, बड़ा आप परम ज्ञान बताइए। मिलता है अरे हमें। ये ये बात नेता है, कम अभी मतलब नेता ज्यादा खुद समझ के नहीं आ घर रहे में कहते थे। टूटे ठीक हुए है, ठीक दूसरे है। पत्थर नहीं, नहीं मारते। अंशुल आप जी, ये बात कर रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि आपकी 5 साल सरकार चली, आप तो कराए नहीं, तो आप किस मुंह से उनको आरोप लगा रहे हैं? मैं उसी मैं से सुजल हिमाचल में पूछिए ना। सुजल के हिमाचल पास में जाऊंगा, पूछिए। सुजल कुछ कर्नाटक कहना में चाह क्यों रहे नहीं करा? छात्र चुनाव सुन, कर्नाटक ठीक है, क्यों ठीक है। बंद करके? रितेश- कर्नाटक बंद करके रितेश- पूछो नहीं ना। नहीं नहीं, हल्ला हल्ला नहीं हल्ला करते। देने से रितेश जी, बात नहीं रितेश जी, हम तो कराने के लिए हम प्रतिबद्ध, हम तो बोल रहे हैं। आपको टीवी जाओ, ठीक बोलो है, मैं। ठीक है, ठीक है। सुनिए तो। सुजल की बात सुन लेते हैं, फिर आप लोग के पास आऊंगा फाइनल कमेंट लेने के लिए। देखिए 2018 से लेके 2023 तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट, हाँ मध्य प्रदेश छोड़ के 2 राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मध्य प्रदेश में तो आप लोग फिर तोड़ के बना लिए थे। हाँ ठीक है। खरीद लिए थे। तो लोकतंत्र की छत्तीसगढ़ और हत्या करी। राजस्थान में 2 जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इन्होंने एक बार एक टेस्ट किया कि चलिए एक बार छात्र संघ चुनाव कराते हैं। राजस्थान के अंदर प्रत्येक छात्र संघ चुनाव बहाल कराया गया। एनएसयूआई इतना गंदा हारी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, कि इन्होंने समझ गए कि यदि छात्र संघ चुनाव कराए तो सफाया हो जाएगा। इसलिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और कांग्रेसियों ने बोला कि छात्र संघ चुनाव बंद करा। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है ना, हम तो सुजल, मांग कर रहे हैं ना अब तो भैया। जीतने की स्थिति में आप लोगों तो हम तो करवाओ मांग चुनाव। कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में मांग कर रहे थे, हम तो नहीं भाजपा नहीं की नहीं, सरकार अब में तो मांग कर बीजेपी रहे की हैं। सरकार आ गई, आप करवाओ ना चुनाव। हम भैया मांग कर सकते हैं, आप हम लोग की शासन सुनी में बैठे नहीं जा हुए रही लोग थोड़ी है। ना है। हम सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं, हम थोड़ी ना आदेश निकाल देंगे। तो हमारी मांग है सरकार से कि है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। रितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार में हैं, मैं चाहूंगा कि आप सरकार से भी जाकर कहें कि युवा नेतृत्व को निकलने दिया जाए, भाई चुनाव होने दिया जाए। मैं 2 बात हाँ कहना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो ये क्लियर कर दूं अंशुल भाई और आपकी बात के, विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 को हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल डिफरेंट है दलगत राजनीति से उठ के, क्योंकि वो शिक्षा जगत में काम करती है, तो सरकार का अंग नहीं है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है, वो संघ के, राष्ट्रीय स्वयं संघ के एक अभिन्न अंग नहीं, माना नहीं, ये जाता है। तो दूसरी पता बात ही है, दूसरी बात यहाँ बात अंशुल जी भी बार बार कर रहे हैं, इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। शासन चुनाव होने चाहिए, ये हम भी मानते हैं। सरकार इस पर पहले भी पहल की थी, बैठक हुई थी बाकायदा उच्च शिक्षा विभाग की, लेकिन जो लगातार चुनाव हुए उसके कारण थोड़ा सा स्थिति कम। अभी आने वाले समय में इस पर विचार करने के लिए माननीय सीएम साहब ने भी कहा, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाला भी जो कैंपस खुलेगा हो सकता है कि सरकार जो चुनाव करा ले, और फिर उस समय देख लेंगे कि एनएसयूआई में कितना दम है, दामन में दम है, दिख जाएगा। ठीक है, अंशुल मिश्रा जी। चलिए, अभी हमारे काबिल साथी, युवा साथी ने एक प्रश्न बताया कि राजस्थान में बहाल किया गया था और एनएसयूआई बड़े गंदे तरीके से हारी थी। आज दिनांक में आप ही के टीवी न्यूज़ चैनल पर चल रहा है कि वही एनएसयूआई जो राजस्थान में हारी थी ना, वह धरातल पर खड़ी हुई है और चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, विषय चुनाव जीतना और हारना नहीं होता है, विषय चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इस बात को बखूबी आपको समझ लेना चाहिए। जीत हार तो लगी रहती है, हम जितने चुनाव जीते हैं आप उतना स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम करवा जितना ले चुनाव से, हारे हारे हैं, हैं, जितना इसमें चुनाव हारे हैं, करवा ले दादा उतना चुनाव। भी आप स्वप्न क्यों में बैठे कल्पना थे नहीं आराम कर से? सकते। इसलिए चुनाव में हार और जीत जो होती है वो लगी रहती है भाई मेरे। मैं समझ इसलिए सकता हूं प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हर एक वो व्यक्ति जो लोकतंत्र के सुंदर मंदिर पर विश्वास रखता है, वह चुनाव के पक्ष में है। मैं ये सोचता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार आज फरमान जारी कर दे, कल चुनाव हो जाएंगे। इसके बारे में रितेश मौर्य के मुंह में जीएसटी वाला दही जम गया था, एक बार भी नहीं बोल पाए। ठीक है, जीएसटी वाला दही। रितेश जी, एक फाइनल कमेंट, सरकार से क्या उम्मीद है, क्या ये आने वाले सत्र में चालू हो जाएगा चुनाव? कल ऐसा हम परसों लोग में माने? लेटर जारी हो रहा है क्या रितेश जी, बताइए आप। सरकार के अभिन्न अंग है भाई। अंशुल जी तो ऐसा बात करते हैं अरे जैसे पूछ रहे हैं, विपक्ष आपकी सरकार डबल में इंजन चुनाव करा सरकार के है, बैठे फास्ट हैं काम और करती जीत है, के सब बैठे बोलते हैं, हैं। मैं आपको मास्टर बता स्ट्रोक देना है। चाहता हूं
सरकार के तरफ से मैं पक्ष रखने का आदी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता अरे, पार्टी का पक्ष रखूं। दूसरी बात, अंशुल जी, नहीं भाई, वो आप भी- प्रवक्ता आप है भी- बीजेपी के, तो मैं बीजेपी का बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता रखेंगे हूँ, ना कि मैं क्या बोलते सरकार का प्रवक्ता हूँ। दूसरी बात, सरकार बिल्कुल पिछले बार इसके सरकार इस और विषय को लेकर संगठन बैठक की है। अलग-अलग समझ में आ रहा है। आपको मिगेन जी को मोदी मालूम है जी तो इस कह विषय रहे थे को चर्चा समानांतर हुई है। थी, पेपर में भी आया था। मोदी कि जी तो सार्वजनिक कह रहे थे विषय समानांतर चर्चा ठीक हुई है, है। ठीक है। कि आप संगठन मोदी जी पे सर्वोपरि आ गए। रहता है। मोदी जी को भाई, हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना ऐसा पड़ेगा कुछ भैया, कह रहे थे। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे राहुल गांधी जी तो हमें हार के पता भागते नहीं, हमने रहते। सुना है, बस राहुल गांधी जी तो उड़ती-उड़ती भाग खबर रहे। है। आप कांग्रेस ने जो ठीक है, राहुल घेरे में गांधी जी पे मत उसका जाइए, चुनावी पहले रैली नहीं नरेंद्र निकाल मोदी को पाए। तो अब सक बात जाइए। करें शासन चुनाव की, आप हार हर जगह, क्योंकि आप पास खुद अरे लोग नहीं है, भैया, भाग हार रहे हैं जीत लोग। लगी रहती है। नहीं तो हम मान रहे हैं ना, हम तो जीते देश ठीक है, में ठीक सबसे है। ज्यादा चुनाव सबसे ज्यादा हम हारने जीत का रहे हैं। हारने का सुंदर रिकॉर्ड है। इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी जी अरे को एक क्या बड़ा बात सम्मान करते करते हैं हो? उनका। वो उनके आदर्श नेता तो सोनिया गांधी हम उनको उनका बड़ा नतमस्तक सम्मान थी। करते हैं। सोनिया गांधी उनकी नतमस्तक थी, उनकी आदर्श राजनीति थी। आप हम उनका अपमान सब मत करें, उनके- ये हमारे आपको माफी संस्कार मांगना है। चाहिए अटल जी के हमारे बारे में ऐसा संस्कार कहते हुए। है। अब सब लोग आपको वो माफी एक मांगना नरेंद्र चाहिए। मोदी अटल जी जी एक एक दिन भारत कुछ कह रहे रत्न थे जिनके कि बारे में वो विदेश में भी उनके संगठन बारे में बात सर्वोपरि करते होता हैं। है, क्या बात सरकार करते हैं? छोटी होती है। ठीक तो है, ठीक है। संगठन के अंशुल नेता जी, से हमने रितेश पूछ जी, लिया। समय पूरा हो रहा हमारा। सुजल गुप्ता ने कहा कि चुनाव होना चाहिए, रितेश मोहरे ने भी कहा चुनाव होना चाहिए, अंशुल मिश्रा ने कहा कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव में हार जीत लगे रहती है, और अंशुल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया जितना चुनाव हम जीते हैं उतना हारे, उतना दोनों में बीजेपी पीछे है। कुल मिलाकर चुनाव होना चाहिए, छात्रों का एक नया नेतृत्व निकलना चाहिए। छात्र जो है, छात्र संघ से चुनाव जीतने वाला व्यक्ति सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं जाता है, सुजल ने बताया। और हमारा अनुभव भी है कि बहुत सारे लोग छात्र जीवन से निकलकर अच्छा काम करते हैं, इनोवेटिव काम करते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर आज की हमारी ये चर्चा थी। आप सभी लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर आयोजित चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।